भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जरूरी पैसे का जुटा रहा है। बच्चों के लिए कैसे पढ़ाई लिखाई आप लोग? पढ़ाई लिखाई तो सर अलग ही समस्या है कि अब आपको बताइए कि लोन से हो चाहे पैसा कहीं से भी अब किसी के मांग कर ही उधारी से ही मांग कर ये सब बच्चों के लिए स्कूल फी हो गया या दूध का हो गया ज़रूरतें, ये सब ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं। मेडिकल ज़रूरतें तो आप छोड़ ही दीजिए, उसमें जो 20 महीने से अगर सैलरी नहीं मिली हो, पहले आदमी पेट देखेगा कि अपने मेडिकल ज़रूरतों को देखेगा। तो इस कारण से भी क्या स्थिति है कि बहुतों के यहाँ पर माता पिता हो या उनके जो परिवारजन है वो भी गुजर चुके हैं एक मेडिकल सुविधा के अभाव में, पैसे ना होने के कारण। सिप हो गया ये तो ना, तो यही एक मेन वजह है हमारा मतलब एचईसी को बर्बाद होने का। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव सिंह है। क्या थे आप, किस पोस्ट पे हैं? मैं यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हूँ। क्या योगदान था चंद्रयान सूर्ययान? मेरे सीनियर्स का तो मैं तो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो मतलब जीएम लेवल पे हैं, डीजीएम लेवल पे, उनका अच्छा खासा योगदान था। चंद्रयान लॉन्चिंग पैड और बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स थे, बहुत सारे पार्ट्स थे जो उसमें चंद्रयान में यूज किए गए, मतलब जो लॉन्चिंग पैड है उससे रिलेटेड थे। आज जो सूर्य पर गया उसमें भी तो उसमें एक्चुअली मेरे को उसके बारे में ज़्यादा मतलब कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनको 20 महीने से सैलरी नहीं दिया जाता। उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने सरकार को, प्रबंधन को ये चीज़ें बताई नहीं है। हर तरीके से, चाहे वो पत्राचार हो चाहे वो पोस्ट कार्ड हो, हर तरीके से उनको ये चीज़, अपनी परिस्थिति, अपना दर्द बयां किया गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी, हर किसी को पोस्ट कार्ड दिया गया है, समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी अभी भी स्थिति जस की तस है। और आज 20 महीने से ज़्यादा सैलरी का बकाया के लिए हम लोग परेशान हैं कि घर परिवार अब कैसे चले। आगे क्या कुछ? आगे सर अभी भी हम लोग क्या करेंगे, अब घर परिवार चलाना है तो कुछ ना कुछ उपाय करके तो कर ही रहे हैं। अब कोई लोन लेकर, कोई ज़मीन बेचकर, कोई अपने जेवरात को गिरवी रखकर, स्त्री धन को गिरवी रखकर, कोई। पहले तो हमारे देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने ये गौरवान्वित क्षण प्रदान किया। चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग हुआ देश में। पहली बार देश ने पूरे विश्व में कोई भी देश साउथ पोल पर लैंडिंग किया, और अभी ये देश का पहला सूर्य मिशन जो आज सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, तो उसके लिए बधाइयाँ। और देश को गौरवान्वित करने के लिए भी हम वैज्ञानिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब उसके साथ ही अब हमारे एचईसी में भी जितने कार्यरत लोग हैं, ये लोग भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस मिशन में इसरो के लिए जो एचईसी का योगदान रहा है वो अतुलनीय रहा है। चाहे वो लॉन्च पैड से लेकर हो, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट हो, एचएसडी हो, टावर क्रेन हो, ईओटी हो, तो ये सब के लिए भी गौरवान्वित पूरा एचईसी रांची झारखंड महसूस कर रहा है। अब लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी, ये देश सेवा, ये देशभक्ति के बावजूद भी, आप सोचिए कि इतने महत्वपूर्ण देश निर्माण में योगदान करने के बावजूद भी आज 20 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। तो ये तो एक परिस्थिति समझ से परे है कि एक तरफ मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता है, वोकल फॉर। देखो एक्चुअली केवल ये हमारे साथ ही नहीं है, हमारे साथ कुछ ज्यादती हो रही है। वैसे तो सारे पीएसयूज़ के साथ ये पिछड़ा विभाग किया जा रहा है, मैक्सिमम पीएसयू के साथ क्या किया जा रहा है। जैसे हमारा पीएसयू का हम बता देते हैं, तो 2019 से जो हमारा परमानेंट सीएमडी था अभिजीत घोष सर, तो वो जब से रिटायर हुए तब से 4 साल हो गया है, अभी तक हमको परमानेंट सीएमडी नहीं है। और लास्ट ईयर से तो परमानेंट डायरेक्टर्स भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास जैसे स्कूल में गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं ना, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए गेस्ट टीचर्स आते हैं, वैसे गेस्ट डायरेक्टर्स दे रखे हैं 4। वो भी आते हैं, जैसे वीकेंड सेलिब्रेट करने आते हैं यहाँ पे रांची में, वीकेंड आते हैं और फिर यहाँ घूमते घामते फिर चले जाते हैं। काम से उनको कोई मतलब नहीं है, सैलरी मिले कोई मतलब नहीं है। हाँ ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है और हमारे डायरेक्टर्स का और भेल के जो सीएमडी है उनका हाथ है। हाथ ऐसे है कि 2019 से हमारे जो सीएमडी जी हैं मात्र 4 बार आए हैं यहाँ पे, और जो डायरेक्टर्स हैं वो पता नहीं हुए हैं भी यहाँ पे कि बैठते भी हैं कि नहीं बैठते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं पता उनका। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये हाथ है कि जब कोई पीएसयू चलाना होता है तो उनको एक सीएमडी देना होता है किसी कंपनी में 4 साल से, जो कि मतलब गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है, उनको यहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए एक सीएमडी। उन्होंने 4 साल से अपॉइंट नहीं किया। इससे सीधा सीधा मतलब हमको एक पॉइंट मिलता है कि वो नहीं चाहते हैं चलवाना, कंपनी चलाना ही नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से, बस ये चीज़ है।
और पहले जब हम लोग वह बैठे थे 12 महीने का सैलरी पेंडिंग था, अभी वो 20 महीने का हो गया। ऐसे में क्या करेंगे अब आप लोग? तो कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी में स्विच करने के लिए, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारा सैलरी स्लिप मिलता है, हमारे पेमेंट नहीं आ रहा है, तो और कंपनीज़ में हम करते हैं तो सैलरी स्लिप के साथ साथ बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं, वहाँ पे हमारा सैलरी शो नहीं करता है, तो हमको ऑफ़र नहीं देते अच्छे से। तो बस यही है, मतलब हमारा फ्यूचर बड़ा अजीब सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है आगे। क्या IGC ने बर्बाद कर दिया सारी कंपनी? HEC ने तो बर्बाद नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ हमारा गवर्नमेंट ने और मतलब कि जो मिनिस्ट्री है उसने ज़रूर बर्बाद कर दिया है PSU को, मतलब इस कंपनी को। हमारे पास वर्क ऑर्डर्स थे, सब कुछ था, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि हमारे पास CMD नहीं है। जब जिस मतलब कि शिप के पास कैप्टन नहीं हो। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।